नॉट एंड नीडल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और स्टाइलिश स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन को हम 2 रंगों में बनाएंगे। आप अपने पसंद के कोई भी 2 रंग ले सकते हैं। ये 12 रो का पैटर्न है। इस पैटर्न को आप बेबी स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, ब्लाउज, कोटी, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट में आप अप्लाई कीजिए, बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। तो देखिए, इसे बनाने के लिए 8 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और 6 फंदा एक्स्ट्रा लेंगे। ये डिजाइन अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो यहाँ टोटल हमने 22 फंदे डाले हैं। आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार फंदे डाल लें, फिर फ्रंट साइड से इस डिजाइन को बनाना शुरू करें। तो ये फ्रंट साइड है और डिजाइन की पहली सिलाई है। देखिए, सेकेंड कलर लगा लेंगे, नॉट बांध लेंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहले बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप पर पहले पहुंचे। आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखा करें, स्किप नहीं करें और हमें सपोर्ट करें। तो अब ये फ्रंट साइड डिजाइन की पहली सिलाई है। देखिए, सेकेंड कलर लगाने के बाद पहले फंदे को बुन लेंगे, पहले फंदे को बुन लेंगे। देखिए, 1 2 3 और ये 4 फंदा सीधा बना लेंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर देखिए, 4 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर देखिए, 1 2 3 4 फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर 4 फंदा सीधा बुन लेंगे, 2 3 और ये 4। अब ये स्टिच का फंदा है, फ्रंट साइड है, इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे। अब ये बैक साइड डिजाइन की दूसरी सिलाई है। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे। अब बैक साइड से देखिए, बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को फिर से स्लिप कर लेंगे। देखिए, इस तरह से स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। 4 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 4 फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर 4 फंदा उल्टा बना लेंगे। तो पूरी रो इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब ये फ्रंट साइड है और डिजाइन की तीसरी सिलाई है। तो देखिए, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे। अब फर्स्ट रो की तरह ही थर्ड रो भी बनाएंगे। बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को फिर से स्लिप कर लेंगे। 4 फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो पूरी रो इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 4 फंदा स्लिप करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को फ्रंट साइड से सीधा बुन लेंगे। अब ये बैक साइड है और डिजाइन की चौथी सिलाई है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे। अब देखिए, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे, 4 फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे। देखिए, स्लिप किए हुए फंदे को चौथी सिलाई में सीधा बुनेंगे। बैक साइड से चौथी सिलाई में स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर से धागा आगे, फिर बुने हुए फंदे को देखिए उल्टा बुन लेंगे। 4 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए, बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। ये स्टिच का फंदा है, इस फंदे को भी उल्टा बना लेंगे। अब ये फ्रंट साइड है और डिजाइन की 5वीं सिलाई है। 4 सिलाई सेकेंड कलर से बनाने के बाद अब देखिए, 2 सिलाई बॉर्डर वाले कलर से बनाएंगे, फर्स्ट कलर से 2 सिलाई बनाएंगे। तो पहले फंदे को बुन लेंगे। कलर चेंज करने के बाद हमेशा हम पहले फंदे को बुन लेते हैं, तो पहले फंदे को बुन लेंगे। उसके बाद देखिए, सभी फंदे को सीधा बनाएंगे।
सभी फंदे को सीधा सीधा बुन लेंगे। रो 5 फ्रंट साइड सभी फंदे को बॉर्डर वाले कलर से सीधा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदे को सीधा सीधा बना लेंगे। तो अब देखिए ये बैक साइड है और डिजाइन की छठी सिलाई है। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब देखिए सभी फंदे को बैक साइड से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बैक साइड से सभी फंदे को उल्टा बनाते हुए छठी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए ये फ्रंट साइड है और डिजाइन की 7वीं सिलाई है। 2 सिलाई बॉर्डर वाले कलर से बनाने के बाद अब देखिए फिर से 4 सिलाई सेकेंड कलर से बनाएंगे। तो पहले फंदे को बुन लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए डिजाइन सेम ही रहेगा, डिजाइन का जगह केवल चेंज होगा। पहले इस 4 फंदे को बुने थे और इस 4 फंदे को स्लिप किए थे। अब क्या करना है, इस 4 फंदे को स्लिप करना है और इस 4 फंदे को ब्लैक कलर से बुनना है। तो देखिए पहले फंदे को बुनने के बाद 4 फंदा स्लिप कर लेंगे। 4 फंदा स्लिप कर लेंगे। अब 4 फंदा देखिए सीधा बुन लेंगे। 3 और ये 4, फिर से 4 फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो पूरी रो इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये स्टिच का फंदा है, फ्रंट साइड है, इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब ये बैक साइड डिजाइन की 8वीं सिलाई है। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर देखिए स्लिप किए हुए फंदे को फिर से स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को बैक साइड से उल्टा बुन लेंगे। तो 4 फंदा उल्टा बुनेंगे और 4 फंदे को देखिए स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदा उल्टा बुन लेंगे, फिर 4 फंदे को स्लिप कर लेंगे। ये स्टिच का फंदा है, बैक साइड है, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे। अब ये फ्रंट साइड है और डिजाइन की 9वीं सिलाई है। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब देखिए स्लिप किए हुए फंदे को फिर से स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो पूरी रो इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 4 फंदे को स्लिप करेंगे और 4 फंदा सीधा बनाएंगे। अब ये बैक साइड है और डिजाइन की 10वीं सिलाई है। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे। अब देखिए स्लिप किए हुए फंदे को बैक साइड से सीधा बुन लेंगे। स्लिप किए हुए फंदे को बैक साइड से सीधा बुन लेंगे, धागा आगे और बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे। फिर देखिए स्लिप किए हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे और धागा आगे बुने हुए फंदे को उल्टा बुन लेंगे। जिस तरह से चौथी सिलाई बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए ये फ्रंट साइड है और डिजाइन की 11वीं सिलाई है। अब 4 सिलाई ब्लैक कलर से बनाने के बाद अब 4 सिलाई देख रखिए इस फिरोजी कलर से बनाएंगे। तो पहले फंदे को बुन लेंगे। अब देखिए सभी फंदे को सीधा बनाते हुए 5वीं सिलाई की तरह ही 11वीं सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। रो 11 पूरी रो सीधा सीधा बुन लेंगे। सभी फंदे को सीधा सीधा बनाते हुए
11वीं सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब ये बैक साइड है और डिजाइन की 12वीं सिलाई है। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब बैक साइड से सभी फंदे को उल्टा बनाते हुए रो 12 कंप्लीट कर लेंगे। पूरी रो उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए इसी 12 रो को इसी तरीके से रिपीट करते हुए इस डिजाइन को बनाते जाएंगे। फिर से रो 1 से बनाना शुरू करेंगे, रो 12 तक इसी तरीके से बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए डिजाइन इस तरह से बनकर आएगा। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अगर आपको डिजाइन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिजाइन के साथ।